नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना चैनल सत्य सनातन 09 में। दोस्तों, आज हम महाराज डिस्ट्रिक्ट के बोकड़ा माता के स्थान पे हैं और इस मंदिर का विशेषता, चमत्कार, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। साथ में हमारे मौजूद हैं यहाँ के गुरु जी, जो यहाँ पर प्रधान पुजारी जी हैं। तो आइए मैं सबसे पहले उनसे बात कराता हूँ आपको। नमस्कार महाराज जी। आशीर्वाद देवता आशीर्वाद। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्री रामचरण दास त्यागी। कब से आप इस मंदिर का देख रेख करते हैं? इस मंदिर का देख रेख हमारे हाथ में सन 90 से। मंदिर का स्थापना यहाँ कब हुआ था और किसके द्वारा करवाया गया था? श्री छांगुर दास बाबा के माध्यम से हुआ था, जो 1932 में, और माँ की उत्पत्ति उस पेड़ से। श्री छांगुर दास महाराज को माँ ने दर्शन दिया। पहले यहाँ शेर आता था, अब भी आता है, लेकिन परिसर में नहीं आता। आर्यभट्ट महाराज जी के स्वर्गवास होने के बाद श्री नागूदास महाराज आए। नागूदास महाराज के बाद श्री विक्रम दास महाराज, विक्रम दास के बाद श्री चेतन दास महाराज आए। चेतन दास के शिष्य हम रामचरण दास थे। भक्तों का श्रद्धा यहाँ जी कैसा रहता है और क्या चमत्कार माता जी के द्वारा भक्तों के लिए किया जाता है? देखिए, माँ सबद आशीर्वाद देती है, इसका नाम है देवी। ये सबद देती है, लेती किसी से नहीं। दे दें वो अलग की चीज है। और आज तो ज्यादा भीड़ हो रही है मैया के दरबार में श्रद्धालुओं का, और यथासंभव जहां तक मन्नत होती है मैया उनका पूरा करती है, बेटा भी देती है। यहाँ मान्यता है, कई लोगों के द्वारा ये सुना भी गया है कि जिसके ऊपर कोई प्रेत बाधा रहता है वो भी यहाँ से दूर होता है। जी, बहुत बहुत। तो इसके लिए यहाँ पर किस तरह का प्रक्रिया किया जाता है? यहाँ प्रक्रिया, लोग आते हैं, अपना खप्पर जला देते हैं, जौनार चढ़ा देते हैं और साधुओं का भंडारा करा देते हैं और कुछ दान दक्षिणा देते हैं, उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कैसे कैसे भोग माता यहाँ पर? माता का भोग तो 7 बजे शाम को भी लग जाता है, आज सुबह आपका 8 बजे लग जाता है। राग रसोईया सुंदर तैयार होता है भोजन। कई श्रद्धालुओं का और कई भक्तों का भी मेरे पास मैसेज आता है कि माँ को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बस माँ को सबसे ज्यादा यहाँ प्रिय जो भोजन है वो हलवा और पूरी। हलवा पूरी का भंडारा यहाँ। जी जी महाराज जी, मेरे एक मित्र हैं वेंकटेश्वर उपाध्याय जी, उनके द्वारा एक हमें भी सूचना मिला था कि आप हनुमान चालीसा पर व्याख्या बहुत बढ़िया करते हैं। तो कुछ मेरे दर्शकों को भी आप बताइए इसमें। बस बहुत सुंदर चीज है जो सुने हैं। पहले तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि अपनी बातों को आप तक पहुँचाए। हनुमान चालीसा चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 24 उपनिषद से एक एक अक्षर निकाल करके हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बद्ध किया। विस्तार की बात नहीं, थोड़ी सी बात उसमें समझने की जरूरत है। एक चौपाई में बोल रहा हूँ और उसे समझें। लिखे कि मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, वो ध्यान नहीं कि माला ले लो हाथ में, करो कसाई काम हो, पर मोक्ष मांगे ताधर बाटे राम। बिल्कुल नहीं। मन क्रम वचन, यह तीनों पर ध्यान जो लावे, सो अमित, गणना नहीं, सो अमित जीवन फल पावे। वास्तव में मानव जीवन का फल क्या होता है वह उस व्यक्ति को मिल जाएगा। लेकिन ये तीनों पर अगर वो ध्यान दिया तो मन पर, कर्म पर, वचन पर। मेरा मन न गलत हो, मेरा कर्म न गलत हो, मेरी वचन न गलत हो। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया, पढ़ना और अपने जीवन में धारण करना ये अलग की चीज होती है। हनुमान चालीसा बताए ना कि महामंत्र है, चारों वेदों का ये वाक्य है। उसमें लिखे कि आपन तेज संहारे हुआ आपे, दूसरे को नहीं कहना। आपन तेज, अपना क्रोध अपने काबू में रखो। आपन तेज संहारे आपे। कहा बाबा इससे क्या हुआ? कहा एक लोग को कौन चलाए, तीनों लोग हाँकते। कहा ऐसा व्यक्त करता रह गया तो फिर गया कहाँ? कहा उसका अंतकाल हो गया। अंतकाल? कहा वो गया कहाँ? कहा सीधे रघुबरपुर जाई। कहा बाबा वहां न रहने दो तो? कहा जहां जन्म हरि भक्त। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आपने सुना कि बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर तरीके से महाराज जी ने हनुमान चालीसा का व्याख्या किया। शायद ही अभी तक किसी ने तरीके से हनुमान चालीसा का व्याख्या किया हो। बहुत ही सुंदर लगा और आप तक जाए तो आप कमेंट में बताएं कि कैसा लगा महाराज जी का ये व्याख्या। हनुमान चालीसा का जो उन्होंने उच्चारण किया है बहुत ही अद्भुत था।